नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी अकेडमी पर। और आज अपन पढ़ने वाले न्यू आर.एस. अग्रवाल का पहला टॉपिक संख्या पद्धति। और इसका पार्ट नंबर आपका अभी तो 8 चल रहा है, तो इसका सेकंड भाग आपको करवाया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हमारा 36, 35 तक अपने पिछले वाले वीडियो में कवर करवा रखे थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 37। तो जरा देखो क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है। आपको पूछा 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 बटा 112। तो ऐसे क्वेश्चनों को निकालने की मैंने आपको ट्रिक अप्लाई करवाई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब होता है एक बार तो जुड़ेगा और एक बार क्या होगा, ये घटेगा। यानी कि इन दोनों को आप एक बार तो जोड़ दो और एक बार घटा दो। अगर 256 में 144 ऐड करता हूँ तो 400 बनता है, और 256 में से अगर 144 कम करोगे तो 112 आ जाएगा, और बटे में बैठा 112। 112 से 112 को आप काट दोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 400 निकल के आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 37। और ए का मान आपको दे रखा 11, बी का मान दे रखा आपको 9। यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई कर रखी है आपको। इधर देखो, ये होता है ए स्क्वायर प्लस कितना होता है बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, और नीचे दे रखा आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब आप इसको खोलते हो तो आपके पास खुलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए माइनस बी इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस वाली वैल्यू से आपकी ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो आपके पास बचेगा 1 बटा ए माइनस बी। तो देखो ए का मान क्या दे रखा आपको 11 और बी का मान क्या दे रखा आपको 9। तो ये वैल्यू वाली वैल्यू आपको इसमें अप्लाई करनी है। तो ऊपर तो आ जाएगा 1 और नीचे 11 में से कितना कम करना है आपको 9। तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 1 बटा 2। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक में से समझा रखी थी। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 38। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ। आपके सामने है ए व बी दो धन पूर्णांक है। ए और बी क्या है, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब जो भी आपकी वैल्यू रखोगे आप धनात्मक रखोगे, ना कि ऋणात्मक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिया है 19। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे 19 दे रखी है। अब आपको इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब आप खोलोगे तो एक बार तो किस में खुलेगा, प्लस में, और एक बार किस में खुलेगा, ये माइनस में। तो आपको कोई वैल्यू पुट करनी होगी, यानी आपको कोई मान रखना होगा। जैसे ए बराबर और ये बी बराबर, आपको कोई मान रखना होगा। ए का मान तो मैं 10 मान लूँ और बी का मान क्या मान लूँ मैं 9। एक बार अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा ये कितना हो जाएगा 19, और एक बार अगर इन दोनों को मैं घटाऊंगा तो अंतर कितने का जाएगा 1 का, और बराबर निकल के क्या रहा है 19। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया 19, और इसने यही दे रखा था। इसका मतलब ये वैल्यू सही है। तो आपने ए का मान तो क्या माना है 10 और बी का मान क्या माना है आपने 9। आपसे पूछा गया ए का मान, तो आपका आंसर माना जाएगा 10। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 19, और ए माइनस बी की वैल्यू धनात्मक 0 नहीं रख सकते, आप रखोगे 1। तो ये माइनस का किसका है, प्लस का। ए और ए मिलकर कितने हो जाएंगे 2a, और बराबर कितना हो जाएगा 20। और 2 से अगर आप इसको काटोगे तो एक बराबर जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 10 निकल के आएगा। आप इसको सेकंड भाग से भी कर सकते हो और आप इसको फर्स्ट वाले स्टेप से भी कर सकते हो। अगर किसी प्रकार को दिक्कत हो तो कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, कभी आपको सिंगल संख्या 1 1 को जोड़ना होता है, आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। देखो 1 2 3 और ये 4, यानी कि 1 2 3 और ये 4, प्लस आधा और आधा हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 2। तो प्लस का 2 ऐड कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1236। यही हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 41 पर। क्वेश्चन आपको देखो, ये घातांक करने का क्वेश्चन है। आपको इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। अगर आधार समान घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। इसको मैं कह सकता हूँ 3 बटा कितना है 5, और इसकी पावर है इंटू वही 3 बटा कितना है 5। इसकी पावर तो कितनी है 3, और इसकी पावर है -6, और यहाँ भी दे रखा 3 बटा कितना है 5, और इसकी पावर है 2x - 1। अगर आधार समानत घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 3 बटा कितना करोगे 5, और इसकी पावर करोगे माइनस का कितना 3, और यहाँ पे वो 3 बटा कितना है 5, और इसकी पावर करोगे आप 2x - 1। आधार समान इसलिए कट जाएंगे, तो आप चलोगे माइनस का 3x बराबर है 2x - कितना है 1। आपको x की वैल्यू निकालने इसलिए इसको पक्षांतरण करो, तो आप कह सकते हो 2x बराबर 1 - 3। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2x बराबर -2।
एक में से अगर आप 3 निकालोगे तो माइनस का 2 बचेगा और 2 से 2 कटेगा तो आपके पास x बराबर निकल के आएगा माइनस का 1। इसी क्वेश्चन का मतलब ये घातांक करने का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों का आधार समान है इसलिए घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। माइनस का बड़ा तो माइनस की ही बचेगी हमारे पास, ठीक है। और आधार से आधार कट जाएगा, घात के बराबर क्या बचेगी, घात। घात के बराबर घात है, x की वैल्यू निकाल, इसका पक्षांतरण कर लो, जो माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस में। जो घटेगा अपना आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चनों का माइनस में वैल्यू बना लिया करो, क्योंकि माइनस का और इसकी वैल्यू जैसे आप इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो ये हो जाएगा 1 बटा कितना, अच्छा है, क्योंकि एलसीएम कितना आ जाएगा, अच्छा है, तो इसको 1 बटा अच्छा है। और अगर आप इसको माइनस में करते हो ऐसे 1 माइनस 1 बटा कितना है 2, कौन सा साइन है, प्लस का। इसको माइनस में तोड़ोगे आप तो 1 बटे 2 माइनस 1 बटा कितना है 3, फिर कौन सा साइन है, प्लस का। 1 बटे 3 माइनस 1 बटा कितना है 4, फिर कौन सा, प्लस का। ये लो 1 बटा कितना है 99 माइनस 1 बटा कितना है 100, किलो से। तो ये तो माइनस करे किसका है, प्लस का। ये प्लस माइनस जो कटे जिनको काट दो, तो हमारे पास फर्स्ट में बच रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट में बच रहा है हमारे पास 1 बटा कितना है 100, तो 100 एकम 100 में से 1 कम करोगे तो 99 बटा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इसको अगर आप 10 में भाग लगाओगे तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 99। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा। आप इसको माइनस में तोड़ लो, तो मैंने इसको माइनस में भी कर दिया, इसका भी माइनस में तोड़ दिया, इसको भी किस में तोड़ दिया, माइनस में, इसको भी किस में तोड़ दिया, माइनस में, ठीक है। प्लस माइनस में जो कटे वो काट दो, बच रहा है फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट का कैलकुलेट करोगे तो 99 बटा 100 निकलेगा, और 99 में अगर आप 100 का भाग लगाओगे तो 0.99 में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एक वैल्यू दिखाई दे रही है 1 माइनस 1 बटा 2 का स्क्वायर। तो आप एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये वाला बन रहा है आपका, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार तो किस में तोड़ना है, प्लस में, और एक बार किस में तोड़ना है इसको, माइनस में। ये वाली जो वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जो अपन खोलते हैं तो इसका खुला हुआ रूप होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि इसको एक बार तो जोड़ना है, एक बार क्या करना है, इसको घटाना है। तो मैं जरा यहाँ से जोड़ के हटा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। इसकी 2 स्टेप बनानी है आपको, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो 2 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3 बटे में 2, और 2 में से अगर आप 1 घटाओगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में 2, एक बार प्लस और एक बार माइनस। इसका भी सेम प्रोसेस करना है आपको, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। 3 में अगर 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 बटे में 3, और 3 में से 1 निकालोगे तो 2 बटे में 3। इसकी भी यही अप्लाई करनी है, 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 बटे में 4, 1 घटा लोगे तो 3 बटे में 4। कंटिन्यू चल रहा है। इसकी 2 स्टेप अप्लाई कर दो, 18 बटे में कितना है 19, और 20 बटे में कितना है 19। इसकी 2 स्टेप, 19 बटे में कितना है 20, और 21 बटे में कितना है 20, ठीक है। यानी एक बार तो प्लस और एक बार क्या है माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों को प्लस माइनस में तोड़ना है वहाँ तक। अब आपको प्लस की वैल्यू एक तरफ करनी है, माइनस की वैल्यू एक तरफ करनी है। तो ये प्लस की वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये सारी प्लस की वैल्यू है, ये लो प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है। देखो 18 और 19, 19 में 1 जोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा आपका, 19 में 1 जोड़ोगे, पहले बड़ी वैल्यू रख रहे हैं 20 बटा 19, और ये हो जाएगा 18 बटा 19। पहले प्लस रखना है ना इसमें, तो ये हो जाएगा 21 बटा कितना 20, और ये हो जाएगा 19 बटा 20, क्योंकि अपन ने पहले प्लस की वैल्यू मानी है। तो प्लस 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 और ये प्लस, बाकी जो बचेगा माइनस। तो यहाँ पे ले लेता हूँ 2 बटे 3 बटे में कितना है 3 बटे में 2, गुणा चलने दो। 4 बटे में कितना है 3, 5 बटे में कितना है 4, और कंटिन्यू चल रहा है। 20 बटे में कितना है 19, और 21 बटे में कितना है 20। ये तो प्लस का मान है, तो अगर आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, देखो 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, और 20 से क्या कटेगा 20। अगर इसको मैं निकालूंगा तो मेरे पास फर्स्ट एंड लास्ट में क्या बचता है, मेरे पास बच के आ रहा है 21 बटा कितना है 2। ये तो प्लस की वैल्यू, और एक माइनस में निकाल लो, ये माइनस में है। 1 बटा कितना है 2, 2 बटा कितना है 3, 3 बटा कितना है 4, और कंटिन्यू चल रहा है। 18 बटे में कितना है 19, और 19 बटे में कितना है 20। तो ज़रा देखो, ये माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू, तो ये 2 से 2, 3 से 3, और 19 से क्या कटेगा 19।
अगर इसमें से तुम निकालोगे तो फर्स्ट में क्या बच रहा है 1 और लास्ट में क्या बच रहा है 20। तो इसको मैं कह सकता हूँ 21 बटे में कितना है 2 और यहाँ पे 1 बटे में कितना है 20। तो ये हो जाएगा 21 बटे में कितना है 40 और 21 में अगर तुम 40 का भाग लगाओगे तो जीरो लगा दो, जीरो से जीरो 525 यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसके लिए मैंने आपको बताया ना, एक बार आपको इसको प्लस में करना है, एक बार किस में करना है माइनस में, क्योंकि इसकी जो ट्रिक आपको मैंने बता रहा कि वो है a² माइनस b², यानी कि एक बार तो प्लस वाली वैल्यू लेनी है और एक बार क्या लेनी है माइनस, और फिर प्लस और माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। अब इसमें आपको एक नियम आप अप्लाई करना है, ऐसा कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप सोचिए इतना बड़ा क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ चीज़ें बेसिक से समझनी है और जो कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं 3 की पावर -2 और इंटू में मैं 3 बोल देता हूँ, तो आप इसको बोलोगे 3 की पावर -1, क्योंकि ये प्लस की और ये किसकी है माइनस की, जिसकी घात ज़्यादा होती है उसी की पावर बचती है। ठीक है, तो एक छोटा सा नियम मैं आपको बता दूँ। आधार क्या होना चाहिए समान, गुणा करने के लिए आधार हमेशा क्या होना चाहिए समान। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सेम कंडीशन से गुणा करूँगा 133 इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अगर इसको मैं इससे गुणा करूँगा, जो जैसे माइनस की 2 थी, अगर आप प्लस की घात से गुणा करोगे तो माइनस में 1 कम हो जाएगी। इसके गुणा अगर आप इससे करोगे तो माइनस का 2 नहीं रहेगा, माइनस का कितना हो जाएगा 1। अगर इसका गुणा आप इससे करोगे तो माइनस का 2 रह जाएगा, और इसका गुणा आप इससे करोगे तो माइनस का क्या रह जाएगा 7, और एक कंप्लीट कट जाएगा और आपके पास जो वैल्यू बचेगी यही बचेगी। इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ज़्यादा कोई लंबा मैटर नहीं है। तो अगर मैं इसका गुणा इससे करता हूँ तो ये जो माइनस का 2 ये किस में हो जाएगा प्लस में, और अगर इसका गुणा मैं इससे करता हूँ तो माइनस का 3 किस में हो जाएगा 4 में, एक कम हो जाएगा 3 है तो किस में हो जाएगा 2 में। अगर मैं इसका गुणा इससे करता हूँ तो माइनस का कितना हो जाएगा 7, कॉमन इसलिए कट जाएगा, फिर घातें समान संख्या समान। हमारे पास जो बच रहा है हमारे पास वो बच रहा है 1.331 और इसके ऊपर पावर बची है 2 बटे में कितनी है 3, जो आपको दे रखी है। और अगर मैं बटे में करता हूँ तो इसको मैं ले लेता हूँ 1 बटे में कितना 1000, और ये दशमलव खत्म हो जाएगी हमारे यहाँ से, ये लो से। इसको मैं बटे में ये भी कह सकता हूँ, दशमलव का आप हटा दो तो इसको आप कहोगे 1331/1000। अब आप इसकी ऐसे कोई आधार बना दो इसका जिसके ऊपर घात क्या होनी चाहिए 3, तो मैं कहूँगा सर 11 और बटे में क्या बोलूँगा 10। अगर इसके ऊपर मैं पावर 3 लगा दूँ और इसके ऊपर ऑलरेडी से पावर क्या लगी हुई है 2/3, तो गुणा में दोनों घात कट जाएगी, तो आपके पास जो बचेगा वो स्क्वायर बचेगा, यानी 11 का वर्ग कितना होता है 121 और 10 का वर्ग कितना होता है 100। अगर मैं आंसर निकालूंगा तो 1.21 यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके लिए आप नोट कर लेना ये वाली स्टेप, जैसे 5 की पावर -7 इंटू अगर मैं इसको 5 से गुणा करूँगा तो मेरे पास 5 की पावर क्या निकल के आएगी -6। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। ये समान नियम नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने आधार 1.331 माना, इसका गुणा मैंने इससे किया तो 2 पावर थी माइनस में 1 हो गई, इसका गुणा इससे किया 3 पावर थी माइनस में 2 हो गई, इसका गुणा इससे किया पावर -8 थी क्या हो गई 7, इसलिए कॉमन इसलिए कट गया, बाकी बचा है मेरे पास ये बच रहा है। इसको उठा के निकाल लो और इसके ऊपर ऑलरेडी से घात चल रही है 2/3, इसके ऊपर 2/3 दशमलव उठाओगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा। दोनों का आधार करोगे 11 बटा क्या हो जाएगा 10, 11/10 की पावर 3 करो 1331/1000 मिलेगा, और 3 से 3 आप काट दोगे तो आपके पास बचेगा 2, और 2 का दोनों का वर्ग कर दो 121 और 100। 121 में किसका भाग लगाओगे आप 100 का भाग लगाओगे आप, तो आपके पास निकल के आएगा 1.21। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, और कंप्लीट आर एस सवाल पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी अकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपके कंप्लीट आर एस अग्रवाल क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट पहुंचते रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/n। तो आपको एक कंडीशन है, कभी आपको माइनस में निकालना हो तो आप 3 में से 1 हटा के रख दिया करो डायरेक्ट। अगर इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 2 बटे में कितना है 3। ब्रैकेट खोलते आप इंटू का चिन्ह चलो हो जाएगा आपका। अगर जैसे आप ब्रैकेट खोलते आप इंटू कंटिन्यू लिया करो। 4 में से अगर आप 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 4। 5 में से 1 कम कर दो कितना हो जाएगा 4 बटा कितना 5, और कंटिन्यू में आगे तक चल रहा है ये हो जाएगा 1 बटा कितना है n। ये अंतर समान होता है तो कटेंगे, ये लो। तो फर्स्ट एंड लास्ट में आपके पास क्या बच रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट में हमारे पास बच रहा है 2 बटा कितना है n। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है।
किसी प्रकार को दिक्कत हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। और RS अग्रवाल क्वेश्चन बिल्कुल जनरल बेसिक से अगर आप पढ़ना चाहो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। टाइप बहुत अच्छी है। 3 का गुणा 2 से लगाओगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 में से 1 कम कर लो तो ये हो जाएगा 5 बटे में कितना है 3। ब्रैकेट खुलते ही मल्टीप्लाई कर दिया करो, 5 दूना 10, 10 में से 3 कम करोगे 7 बटे में कितना हो जाएगा 5, 7 दूना 14, 14 में से 5 कम कर लो तो 9 बटा कितना है 7। और ये कंटिन्यू चल रहा है। और ये आ जाएगा 999 गुणा 2 से करना है, तो 999 का गुणा किससे करना है 2 से। तो 9 दूना 18 और 1 19 और 1 19, कितना कम करना है 997, घटा लो। 8 में 7 कम करोगे 1, 99 से 99 कम करोगे तो 0 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 1001, 1001 बटा कितना है 999। ये हमारे क्वेश्चन है कंप्लीट। कटने का देखो अंतर समान है, 2 का गैप चल रहा है, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर चल रहा है। तो ये कटेंगे, 5 से 5 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 999 से 999। फर्स्ट एंड लास्ट में जो बचेगा वही हमारी वैल्यू होगी। 1001 बटा कितना है 3000। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपको कंप्लीट RS अग्रवाल बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ाई जाएगी, 1 बाय 1 क्वेश्चन पार्ट ए और पार्ट बी। अगर किसी प्रकार की फिर भी कोई दिक्कत था कमेंट्स करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्या 2137 की घात 753 में इकाई अंक क्या होगा। देखो मैंने यहाँ पे टाइप नोट कर दी, इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें नोट करवा दूँ। अगर किसी संख्या, जैसे कोई संख्या 1, 0, 5 और 6, अगर किसी के इकाई के अंक में अगर ये संख्याएं बैठी है तो इनके ऊपर घात कुछ भी हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। थोड़ा सा आपको नोट करना है। तो यहाँ पे मैं देखो मुझे क्या निकालना है इकाई अंक, तो इसकी टाइप के बारे में आपको इकाई अंक क्या है हमारे पास 7, और इसके घात में किसका भाग लगाया जाएगा 4 का। यहाँ पे जो शेष बचेगा वो इकाई अंक की क्या मानी जाती है घात मानी जाती है। तो यहाँ पे मैं जरा भाग लगा देता हूँ। जरा देखो 753 में अगर मैं किसका भाग लगाऊंगा 4 का, तो देखो 4 एकम 4, तो मेरे पास बच रहा है 3, ये हो गया 35। 800 कितना होता है 32, 35 में 32 कम कर लो 33, फिर 800 कितना होता है 32, यानी कि 1। इसका जो शेष निकल के आएगा ना वो निकल के आएगा 1, यानी कि 7 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो एक नियम होता है, यदि आपको इकाई निकालना है घातों में तो इकाई को आप बाहर निकालो, बाकी जो संख्या उसको आप छोड़ दो, घात में किसका भाग लगाओगे 4 का। जो शेष निकल के आता है वो इकाई की क्या मानी जाती है घात मानी जाती है। तो 7 की पावर 1 का मतलब क्या आंसर होगा हमारा 7 ही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है। ये आपको इसमें वही इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है इकाई अंक। अब इकाई अंक निकालना देखो इतना कोई हार्ड तो है नहीं, इकाई अंक निकालना बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इकाई वाला अंक पहचानो, क्या इसका इकाई अंक 3, और घात में किसका भाग लगाओगे 4 का, और जो शेष निकलेगा यहाँ पे जो शेष निकल के आएगा आपके पास वो निकल के आएगा 3, यानी इसकी घात मानी जाएगी 3। और 3 का घन कितना होता है 3 का घन होता है 27। इसमें इकाई अंक कौन सा है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो घातों में इकाई अंक निकालना आपका क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे इकाई अंक की बात की गई है। निम्न संख्याओं में इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले आप इकाई को बाहर निकालो। इसका इकाई अंक क्या निकल के आया 4, इसका अगर इकाई अंक निकालोगे तो क्या निकल के आएगा 8, और इसका अगर इकाई अंक निकालोगे क्या निकल के आएगा 7, और इसका अगर आप इकाई अंक निकालोगे तो क्या निकल के आएगा 3। तो ज़रा देखो 800 का कितना होता है 32, यहाँ पे इकाई अंक कितना है 2, 7 दूना कितना होता है 14, यहाँ पे इकाई अंक कितना है 4, और 4 तिया कितना होता है भाई 12, और यहाँ पे इकाई अंक कितना है 2। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपका जो इकाई अंक निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 2 क्वेश्चन 2 निकल के आ रहा है। और इन क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी अकेडमी को एक बार आप सब्सक्राइब जरूर करें। कंप्लीट RS अगर आप पढ़ना चाहते हो विदाउट मेथड बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। आई होप आपके काफ़ी जितने क्वेश्चन आपको पढ़ाए वो आपके समझ में आए होंगे। और आज अपन जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो है 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको इकाई अंक पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे इकाई अंक पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको देखो इकाई अंक निकालना था। इकाई अंक क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे 7, और इसका जो इकाई अंक निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 1। इस 1 के ऊपर कितने भी पावर हो 1 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपको भाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खाली इसका चेक करना है। इसमें आपको किसका भाग लगाना है 4 का। तो ये होता है देखो 4 तक कितना होता है 12,
3 बच रहा है, 33 8 चौक कितना होता है 32। यहाँ पे जो शेष निकल रहा है हमारे पास वो निकल के आ रहा है 1, यानी 7 की पावर क्या माना जाएगा 1। 7 की पावर 1 का मतलब 7 का 7 रहेगा, इकाई निकल के आएगा हमारा 7। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमेशा ध्यान दिया करो, अगर घातों में कभी आपसे इकाई पूछा जाए तो आप एक्स्ट्रा जो संख्या है उसको आप हटा दिया करो, आपको खाली इकाई निकालना है यहाँ से, ठीक है। और घात में किसका भाग लगाओगे 4 का, जो शेष निकलेगा वो इकाई की घात मानी जाती है। अगर किसी का इकाई अंक आपके पास 0 आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है, 6 आ जाए, 5 आ जाए, इनकी घात कुछ भी हो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए थोड़ा आप ध्यान रखना इसका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 51 की तरफ। 7 की पावर 95 और 3 की पावर 58 में आपसे पूछा गया इकाई अंक, तो आपको कुछ भी नहीं करना। यदि माइनस में आपको इकाई अंक पूछा जाए तो आप वही वैल्यू कर दो, घात में किसका भाग लगाओगे 4 का, और यहाँ पे किसका भाग लगाओगे 4 का। इससे अच्छा आप एक काम कर लो, इन दोनों का अंतर कितने का रहा है पहले ये चेक करो आप। इन दोनों का अंतर कितने का रहा है 4 का, और घातों का अंतर कितने का आ रहा है, घातों का अंतर आ रहा है जैसे मैं 95 में से अगर कितना कम कर लूँ, अगर 95 में से मैं 58 कम करूँ तो क्या रहा है जरा देखो। 15 में से 8 कम कर लो तो 3 यानी कि 7 बचेगा, और 8 में से अगर तुम 5 कम करो कितना बचेगा 7, यानी कि अंतर कितने का आ रहा है 37 का। 37 में आप 4 का भाग लगाओ तो मेरे हिसाब से 8 चौक कितना होता है 32, और 9 चौक कितना होता है 36। एक शेष निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा एक शेष। तो 4 की पावर अगर आप 1 लगाओगे तो आपका आंसर भी क्या रहेगा आपके पास 4 ही रहेगा। क्या क्या है भाई, एक बार रिवीजन देख लो। इन दोनों का अंतर देखो कितने का आ रहा है 4 का, घातों का अंतर कितने का आ रहा है 37 का, और 37 में अगर आप 4 का भाग लगाओगे तो आपके पास जो शेष निकल के आएगा 1 निकल के आएगा, और ये इकाई की घात मानी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 4 की पावर क्या होगा 1, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 4 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, क्वेश्चन में आपसे 3694 की पावर आपको दे रखी है, 615 की पावर भी दे रखी है, 841 की पावर भी आपको दे रखी है। अभी मैंने आपसे पहले भी कहा था यदि किसी इकाई अंक अगर कोई 5 आ जाए, क्या आ जाए 5, 1, 0 और 6, इनकी घात भले कुछ भी हो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इनका तो आप डायरेक्ट निकाल लो। तो यहाँ पे देखो 5 ऐसे कैसे रहेगा और आपका 1 भी ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि 5 और 1 की घात कुछ भी हो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बढ़ते हैं इसमें। अब इसका इकाई कौन सा है, इसका इकाई अंक आ रहा है हमारे पास 4, और 4 में अब एक और चीज़, अगर यदि किसी 4 की पावर यदि आपके पास विषम हो तो इकाई अंक ऑटोमेटिक 6 बन जाता है। 4 की पावर क्या हो विषम, तो आपका इकाई क्या बनता है 6। नियमों का आप थोड़ा ध्यान रखोगे, यदि 4 की पावर विषम हो तो इकाई क्या माना जाता है 6। तो 6 पंजो 30, यानी कि इसका जो इकाई का जो अंक निकलने वाला है वो क्या निकलने वाला है 0। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है, और इसमें 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999, 7 की पावर 1999। आपको क्या करना है इकाई को प्राप्त करना है इसमें। तो मैंने अभी आपसे कहा था 1 के ऊपर घात कुछ भी आ जाए कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी 7 का आप देखो क्या होता है, घात में किस सबसे पहले इकाई निकालो, तो इसका इकाई क्या निकल के आ रहा है 7, यहाँ पे इकाई निकल के आ रहा है 1, और यहाँ पे इकाई निकल के आ रहा है 7। घात में किसका भाग लगाओगे 4 का, क्योंकि यहाँ पे जो शेष निकलेगा उस समय शेष वही चलेगा। अगर यहाँ पे तुम घात में 4 का भाग लगाओगे तो हमारे पास देखो शेष निकल के आएगा 3। यहाँ भी शेष कितना निकलेगा 3, और यहाँ भी शेष कितना निकलेगा 3। आप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज सेम चल रहा है। सर इसकी जब घात मानी जाएगी 3 मानी जाएगी, तो इसकी भी क्या मानी जाएगी 3, और इसकी भी क्या मानी जाएगी 3। यानी कि घात में 4 का भाग लगाने पर जो शेष निकल के आएगा हमारे पास वो क्या निकल के आएगा भाई 3 निकल के आएगा। और इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक 7 होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा, ये खुद इकाई अंक है। अब आपको ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, ये घात थे वो दोनों घात समान है, और आधार भी क्या है दोनों के समान। तो ये तो माइनस में, ये किस में प्लस में, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा 1। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल बालाजी अकेडमी का एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। कंप्लीट RS अग्रवाल आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, जो क्या करना है, क्वेश्चन हमारा 55 क्वेश्चन यानी 55 नंबर क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन होगा ये होगा विकल्प से, यानी कि ऑप्शन से आप इसको निकालोगे। यानी कि n की वैल्यू आपको देखो सबसे पहले प्राकृत संख्या दी गई है। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से चलती है। क्या चलती है प्राकृत संख्या, कैसे चलती है 1, 2 और 3 इससे चलती है। यानी कि n का मान आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा।
n की वैल्यू कुछ भी रखो, लेकिन फिर उस n के मान को आप क्या रखोगे, n की पावर q माइनस n, इसमें आपको रखना है। और बराबर जो निकल के आए इनमें से निकल के आना चाहिए। तो सर जैसे मैं n का मान 1 रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं n का मान 1 रखूँगा तो एक की पावर 3 और यहाँ पे 1 प्लस माइनस से कटे क्या निकल के आ जाएगा, 0। ऑप्शन में 0 नहीं है, तो अपन को n का मान क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। n की वैल्यू क्या माने, 2। सॉरी, n का मान अगर आप 1 मानोगे तो हाँ से 1 तो नहीं होगा, n का मान क्या मान के चलते हैं, 2। n की जगह मैं 2 रखूँगा और घात क्या लगी हो इसके ऊपर 3, और फिर यहाँ पे मैं 2 रखूँगा। अब जरा देखो 2 का घन कितना होता है, 8, और 8 में से अगर आप 2 कम करोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 6। ऑप्शन में कहीं 6 बैठा है क्या, देखो ये बैठा है 6। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसलिए n बराबर आपको क्या लेके चलना होगा, 2 लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाग की एक क्रिया में आपको भागफल तो दिया गया है 403, भाजक आपको दिया गया है 100 और शेषफल आपको दिया गया है 58 और आपसे पूछा गया है भाज्य। तो आपको एक चीज़ बता दो, भाज्य बराबर क्या होता है, ये आपको याद थोड़ा सा रखना होगा। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, और प्लस क्या होता है, शेषफल। ये कंडीशन है जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में, हमारा बेसिक वाला वीडियो आप चेक करना, उसमें आपको सारी चीज़ें बेसिक से हमने पढ़ा रखी है। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये सब आपको मैंने पीछे समझे से बेसिक से अच्छे से समझा रखा है। अब आपको जो जो चीज़ दे रखी है आप वो रख दो। आपको भाजक की वैल्यू क्या दे रखी है, बोलो, भाजक क्या दे रखा है आपको, 100, ठीक है। और भागफल क्या दे रखा है आपको, 403, और प्लस शेषफल भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 58। तो अगर आप आगे बढ़ोगे, अगर आप 403 का गुणा 100 से करोगे तो ये हो जाएगा 403 और ये 00, और इसमें आपको कितना ऐड करना है, 58। तो मैं आपसे कहूँगा 403 और ये कितना जाएगा, 58। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कुछ टाइम बाद आपके पास वो डिजिटल वाला जो बोर्ड होगा हम वही अप्लाई करेंगे। अभी तो हमारा फर्स्ट चैनल है, तो अभी तो नॉर्मल चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल बेसिक से, लेकिन धीरे धीरे आपका सिस्टम थोड़ा ऐसे चेंज कर देंगे, डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करेंगे। और फिर आपकी जो दिखने की जो दिक्कत है, एचडी की जो दिक्कत है वो अभी थोड़ी चल रही है, क्योंकि हमारा चैनल अभी लेटेस्ट नया चैनल बनाए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा 58 है। आई होप आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में हाँ या ना का जवाब आप जरूर दें। 48 को किस संख्या से गुणा करें 48 को, यानी कि 48। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिल्कुल रिलैक्स तरीके से ले रहे हैं। 48 को मैं किस संख्या से गुणा करूँ, आपके पास कोई संख्या नहीं है, आप संख्या कहोगे सर संख्या कौन सी है, x। 48 को मैं किससे गुणा करूँ, x की, ताकि पता है क्या हो, इसका जो गुणनफल है ना 173 और 240, यानी कि 173 और इंटू 240। 48 को मैं किस संख्या से गुणा करूं ताकि जो गुणनफल है 173 और 240 के गुणनफल की क्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाए। इसलिए कौन सा साइन आ जाएगा, बराबर का साइन आ जाएगा। अब जितना कटे उतना काट दो। तो x बराबर अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 173 और गुणा में कितना हो जाएगा 240 और बराबर पड़ा रहेगा 48। काट दो जो कटे, 12 दूना कितना होता है 24 और 12 चौका कितना होता है 48 और 4 एकम 4 और 5 चौक कितना होता है 20। तो आपको पता है क्या करना है, 173 की गुणा किससे लगानी है, 173 की गुणा किससे लगानी है आपको 5 से। तो जरा यहाँ लगा देता हूँ, 5 से कितना होता है 15, 17 5 85 कितना होता है 86। यही हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर है। आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ हो सही गलत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स देखकर हमें पता लगता है आप इस चीज़ों को क्लियर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें, क्योंकि क्वेश्चनों के बाद में आपके कमेंट्स ज़रूर देखे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पे। करीब करीब सारे से क्वेश्चन होने को आए, आपने 59 तक पहुँच गए अपन। आपसे पूछा 3428 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या किससे पूर्णतः भाज्य हो जाए 13 से। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 में यानी कि 5 में से मैं ऐसा क्या घटाऊँ ताकि 2 का भाग चला जाए, 5 में से ऐसा क्या घटाऊँ ताकि 2 का भाग, तो आप भाग लगा के चेक करोगे 2 दूना कितना होता है 4, यानी घटाई जाने वाली संख्या कौन सी है 1। अगर 5 में से आप 1 घटा दोगे तो किसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा 2 का। उस हिसाब से बोल रहा है
3400 2800 में से क्या घटाऊं ताकि किसका भाग चला जाए, 13 का। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 34 28 को उठाना है और इसमें किसका भाग लगाना आपको, 13 का। घटाए जाने वाली संख्या, क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब कोई ना कोई जो शेष बचेगा वही हमारा क्या माना जाएगा, आंसर माना जाएगा। तो देखो 13 दूना कितना होता है, 26। 13 दूना कितना होता है, 26। 14 में से अगर 6 कम करोगे कितना बचेगा, 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 82। और 13 6 78, 13 7 91, 13 6 कितना होता है 78, 78। 12 में से अगर 8 कम करो कितना बचेगा, 4। और 7 में 7 0, ये हो जाएगा 48। तो 13 39, 13 चौका 52, 13 39, यहाँ पे हो जाएगा 39। अगर 48 में से, अगर आप 48 में से कितना कम करोगे, 13 39 कम करके दो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 9। क्या शेष निकल के आ रहा है हमारे पास, 9। तो मुझे बताओ घटाई जाने वाली संख्या कौन सी होगी, 34 28 में कौन सी संख्या घटाई जाए, तो क्या घटाई जाएगी संख्या, 9 घटाई जाएगी। कौन संख्या घटाई जाएगी, 9। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष फल आपको 36 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को मैं 17 से भाग दूं तो शेष फल क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप लास्ट की दोनों संख्या में भाग दे लिया करो। आपसे बोला किसी संख्या को, तो संख्या कौन सी मान लेते हैं अपन, x। और x में अगर मैं 136 का भाग दूंगा तो देखो पहली बात तो संख्या में भाग नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इसने भाग देके शेष क्या निकाल रखा है, शेष निकाल रखा है इसका कितना, 36, जिसका शेष निकाल रखा है। ठीक है, किसी संख्या में 36 का भाग देने पर किसी भी कंडीशन में कोई शेष नहीं आएगा, लेकिन इसे शेष कितना निकाल रखा है, 36। अब आपसे बोल रहा है 36 प्राप्त होता है यदि उस संख्या को मैं 17 से भाग दूं, किसको, इसको। यदि इसको मैं 17 से भाग दूं तो मेरे पास शेष क्या आएगा, तो 17 कम 17, 17 दूना कितना होता है 34। तो मुझे बताओ अपना शेष क्या निकल के आने वाला है, 2। ये आपका शेष निकल के आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर आप डाइट करना चाहो तो आप ऐसे क्वेश्चनों को डाइट भी कर सकते हो, लास्ट की दोनों संख्याओं में भाग लगा दिया करो, जो भी शेष होगा हमारे सामने निकल के आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होता है, लास्ट की दोनों संख्याओं में भाग लगा दो, तो आप क्या करें 36 में डाइट किसका भाग लगाते थे, 17 का। तो 17 दूना कितना होता है 34। तो आपका जो शेष निकल के आने वाला हो कितना निकल के आएगा, 2। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आप कंप्लीट RS सवाल पढ़ना चाहो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।